सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीयक क्षेत्र। अब द्वितीयक क्षेत्र में कुल 3 क्षेत्र आता है, ध्यान से सुनेंगे। द्वितीयक क्षेत्र में 3 सेक्टर आता है। एक है फूड प्रोसेसिंग, एक है फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, और दूसरा है कंस्ट्रक्शन, निर्माण, दूसरा है निर्माण, और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। इन 3 क्षेत्रों को जो है द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर में ये 3 क्षेत्र हैं, ध्यान से सुनेंगे। पहले तो ये तीनों समझ में आना चाहिए कि ये तीनों क्या हैं भैया, इन तीनों क्या है। अब देखिए क्या परिभाषा, जैसे प्राथमिक क्षेत्र की परिभाषा कैसे दी जाती है, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों का, नेचुरल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया जाता है, उसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन द्वितीयक क्षेत्र की कैसे परिभाषा दी जाती है, ऐसा क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं, जिसमें प्राकृतिक उत्पादों से या तो कोई सेमी फिनिश्ड या फुल्ली फिनिश्ड चीज बनाते हैं, उसी को कहा जाता है सेकेंडरी सेक्टर। द्वितीयक क्षेत्र का मतलब हो गया ऐसा क्षेत्र जिसमें वस्तुएं बनाई जाती हैं, या तो सेमी फिनिश्ड, या तो सेमी फिनिश्ड बनाई जाती हैं, अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित। जरा समझेंगे, अर्धनिर्मित या फुल्ली फिनिश्ड, पूर्ण निर्मित। अब देखिए अर्धनिर्मित अर्थात प्राकृतिक उत्पादों से जिनसे अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं, उन्हें द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, एग्जांपल से आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए प्राकृतिक उत्पाद गेहूं है, जरा ध्यान से सुने। जैसे प्राकृतिक उत्पाद गेहूं है, और बिहार में गेहूं होता भी है। जैसे प्राकृतिक उत्पाद गेहूं है, अगर गेहूं से आपने आटा बना दिया या मैदा बना दिया तो ये अर्धनिर्मित हो गया। लेकिन इसी से आपने ब्रेड बना दिया, इसी से आपने ब्रेड बना दिया, नूडल बना दिया, पापड़ बना दिया, नमकीन बना दिया, या बहुत सारा बेकरी का उत्पाद बना दिया, या इसी से आपने विटामिन बना दिया या फ्लेवर बना दिया, तो ये सब पूर्ण निर्मित हो गया। देखिए ये पूर्ण निर्मित है, ये पूर्ण निर्मित है। इसमें देखिए मूल्य भी बढ़ रहा। जहां गेहूं 15-20 रुपए किलो बिकता है, वहीं आटा 30-40 रुपए किलो बिकता है। लेकिन ब्रेड, नूडल, पापड़ ये सब 150 से 200 रुपए किलो बिकता है, और विटामिन 8000 रुपए किलो बिकती है। अर्थात जब किसी उत्पाद से अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाया जाता है, तो उसे द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल ये ले लिया, एक एग्जाम्पल दूध का ले लीजिए। जैसे दूध है, दूध से आपने दही बनाया, छाछ बनाया, या घी बनाया, या मावा बनाया, या छेना बनाया, है कि नहीं, या पनीर बनाया, ये सब अर्धनिर्मित है। लेकिन इसी से आपने जो है पाउडर दूध बनाया, पाउडर दूध बनाया, चॉकलेट बनाया, फ्लेवर बनाया, विटामिन बनाया, फ्लेवर बनाया, विटामिन बनाया, तो ये सब हो गया पूर्ण निर्मित। अर्थात ये द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। बात समझ रहे हैं, ये द्वितीयक क्षेत्र का पार्ट हो जाएगा। इसी तरीके से ध्यान से सुने, इसी तरीके से जैसे आपने लौह अयस्क लिया, लौह अयस्क लिया, एक माइन का भी एग्जांपल दे दें। जैसे आपने लौह अयस्क लिया और इससे आपने स्टील बनाया, है कि नहीं, तो ये अर्धनिर्मित उत्पाद है। लेकिन आपने बर्तन बनाया, कुकर बनाया, या मशीनरी बनाया, औजार बनाया, है कि नहीं, उपकरण बनाया, तो ये पूर्ण निर्मित हो गया। ये अर्धनिर्मित, ये सेमी फिनिश्ड है, ये फुल्ली फिनिश्ड है। इससे आगे और जाके मिश्र धातुएं बना सकते हैं, है कि नहीं, इससे मिश्र धातु बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज बना सकते हैं। अर्थात द्वितीयक क्षेत्र में अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाए जाते हैं। प्राकृतिक उत्पादों से
अर्धनिर्मित या पूर्ण निर्मित उत्पाद बनाने वाले क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसमें कुल 3 सेक्टर है। एक है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा है कंस्ट्रक्शन और तीसरा है मैन्युफैक्चरिंग। अब बहुत सारे विद्यार्थी ये नहीं जानते कि निर्माण का मतलब क्या है, विनिर्माण का मतलब क्या है, कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग का क्या अर्थ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग? तो जरा उसको समझ लिया जाए। कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण। विनिर्माण, निर्माण और विनिर्माण। अब देखिए निर्माण में क्या आता है, ध्यान से सुनेंगे। ऐसा क्षेत्र जिसमें एसेट का उत्पादन किया जाता है, परिसंपत्ति का उत्पादन किया जाता है, उसे निर्माण कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें परिसंपत्ति का उत्पादन किया जाता है, जैसे आवास बनाया जाता है, जैसे पुल बनाया जाता है, जैसे सुरंग बनाया जाता है, जैसे सड़क बनाई जाती है, जैसे रेलवे बनाया जाता है, जैसे बंदरगाह बनाया जाता है, जैसे हवाई अड्डे बनाए जाते हैं, है कि नहीं, हवाई अड्डे बनाया जाता है। ऐसे सभी क्षेत्रों को, ऐसा क्षेत्र जिसमें एसेट का उत्पादन किया जाता है, उसे निर्माण कहा जाता है। जिसमें एसेट का क्रिएशन होता है, ऐसा क्षेत्र जिसमें एसेट बनाया जाता है, मकान बना रहे हैं आप, पुल बना रहे हैं आप, सुरंग बना रहे हैं आप, सड़क बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, बंदरगाह बना, पोर्ट बना रहे हैं, एयरपोर्ट बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं, ग्राउंड ट्रांसपोर्ट, रोड बना रहे हैं, है कि नहीं। तमाम प्रकार की चीजें जब इस तरीके की चीजें बनाते हैं, अर्थात परिसंपत्ति जहां बनाते हैं, उसी को निर्माण कहा जाता है। यह कारखाने के बाहर होता है, यह कारखाने के बाहर होता है। लेकिन जहां पर वस्तुएं बनाते हैं, उसे विनिर्माण कहा जाता है। जहां पर वस्तुएं बनाते हैं, वस्तुओं को बनाना विनिर्माण कहलाता है कि नहीं। जैसे मोबाइल बनाना, जैसे कंप्यूटर बनाना, जैसे कैमरा बनाना, जैसे लैपटॉप बनाना, है कि नहीं, जैसे पेन बनाना, जैसे कॉपी बनाना, बुक बनाना, जैसे कपड़ा बनाना, लोअर बनाना, टी शर्ट बनाना, है कि नहीं, या अन्य औजार बनाना, कोई औजार बना, ये सब चीजें, वस्तुएं बनाने को विनिर्माण कहा जाता है। वस्तुओं को बनाना विनिर्माण और परिसंपत्ति को बनाना निर्माण कहा जाता है। अब ध्यान से सुनेंगे, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत 3 गतिविधि आती है। एक फूड प्रोसेसिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन और तीसरा मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण। मुझे लगता है आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। जरा ध्यान से सुनेंगे। अब देखिए सेकेंडरी सेक्टर में आपने ये 3 चीजें लिखा हुआ है। एक है फूड प्रोसेसिंग, दूसरा कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग। ये सेकेंडरी सेक्टर में मुख्यतः यहां पर, ध्यान से सुनेंगे, मुख्यतः यहां पर और यहां पर फैक्ट्री की जरूरत होती है। फैक्ट्री की जरूरत होती है, अर्थात इंडस्ट्री की जरूरत होती है। इसीलिए इसको सामान्यतः उद्योग क्षेत्र कहा जाता है। लेकिन इसमें सारा उद्योग नहीं है, सारा इंडस्ट्री नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्यतः इसको इंडस्ट्री कहा जाता है। और इंडस्ट्री, वस्तुओं को बनाना, कारखाना लगाना ही मुख्यतः इंडस्ट्री का पार्ट होता है। तो कारखाना आप देखेंगे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में है या तो मैन्युफैक्चरिंग में है। कंस्ट्रक्शन में हमेशा कारखाना नहीं है। कारखाने का मतलब एक यूनिट वाला क्षेत्र जहां है। लेकिन फिर भी चूंकि ये वाला पार्ट है, तो इस नाते ज्यादातर ये क्षेत्र है, इसीलिए इसे कहा जाता है कि नहीं, इसीलिए इसे कहा जाता है उद्योग क्षेत्र। अब जरा ध्यान से सुनेंगे। प्राइमरी सेक्टर जिसको आप कृषि क्षेत्र कहते हैं, कृषि क्षेत्र कहते हैं, इसमें भारत पूरी दुनिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है भारत। और ये जो सेकेंडरी सेक्टर है, यहां पर भारत 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। यद्यपि हम पीछे हैं क्योंकि हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है, उसके अनुसार चीजें नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में यहां पर हम दूसरे नंबर पर हैं। यहां पहले नंबर पर चाइना है और दूसरे नंबर पर भारत है। लेकिन चाइना का नंबर
एक है वो बहुत आगे है, 991 बिलियन डॉलर का उसका पूरा उत्पादन है, कृषि उत्पादन, और हमारा केवल 375 बिलियन डॉलर है। और ये जो है हमारा यहाँ पांचवें, यहाँ पहले नंबर पर चाइना है। देखिए चाइना यहाँ भी पहले नंबर पर है और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर हम पांचवें नंबर पर हैं।